हाय स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो एकेटीयू के बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए जिनका अब जो एग्जाम है वो इंजीनियरिंग मैथ फर्स्ट का एग्जाम है, उसके आज हम उसकी यूनिट 5 वेक्टर कैलकुलस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले थे, उनको ही मैं यहां पर अब उनका सॉल्यूशन करा रहा हूं यूनिट 5 का। इससे पहले हमने यूनिट 1 को अपलोड कर दिया है। यदि आपने यूनिट 1 नहीं देखी है तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, सब टॉपिक्स मैंने यहां से कवर लिए हैं, कवर कर दिए हैं। मोस्ट जो रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में वो मैंने यहां पर कराए हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, इफ एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जेड आई कैप, इसको आई कैप बोलते हैं, माइनस के 2y3 जेड स्क्वायर जे कैप प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड के कैप, फाइंड द डाइवर्जेंस। आपको क्या निकालना है? डाइवर्जेंस। मैं मानता हूं कि स्टूडेंट आपको डाइवर्जेंस पता होगा और कर्ल पता होगा, जिसके पॉइंट आपको दिए हैं एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -1, जेड की वैल्यू 1 दे रखी है। तो डाइवर्जेंस जो हम निकालते हैं वो स्टूडेंट हम निकालते हैं DIVF लिख लिया है, तो हम निकालेंगे डेल, इसको हम बोलते हैं डेल डॉट एफ। मतलब डाइवर्जेंस को हम डेल की रिप्रेजेंटेशन से करते हैं, डेल को डेल से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो डेल डॉट एफ। अब डेल क्या होता है? ये होता है डेल अपॉन डेल एक्स, इसको भी हम बोलते हैं डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। मतलब डिफरेंशिएशन आपको करना है और यहां पर क्या करना है? एफ आपको गिवन है तो एफ मैंने यहां पर लिख लिया है सेम एज इट इज। देन उसको यहां पर आई वाले आई के साथ डिफरेंशिएशन करना है, जे वाले को जे के साथ डिफरेंशिएशन मतलब पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है, और के वाले को के साथ डिफरेंशिएशन करना है। तो जब आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर आता है, मतलब आई जो स्क्वायर आएगा वो आई वेक्टर जो रहता है उसकी वैल्यू 1 होती है। ऐसे जे वेक्टर की वैल्यू भी 1 रहती है, के वेक्टर की भी वैल्यू 1 होती है। तो आई जे के यहां से रिमूव हो जाएगा, बचा आपके पास क्या? डेल अपॉन डेल एक्स, और ये वाला जो पोर्शन है मतलब ये वाला पार्ट किसके साथ आ जाएगा? आई के साथ। देन उसके बाद जे वाला डेल अपॉन डेल वाई, जे वाला पार्ट कौन सा है? ये है, तो ये आपके साथ माइनस मैंने ऑलरेडी पहले ही लगा दिया है, क्योंकि प्लस आता तो माइनस मैंने ऑलरेडी पहले ही लगा दिया। तो 2y क्यूब जेड स्क्वायर। देन उसके बाद के वाला पार्ट, एक तो ये के वाला है, एक ये वाला है, तो के से के तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब एक वैल्यू हो जाएगी। बचा आपके पास क्या? एक्स वाई स्क्वायर जेड। अब इनका क्या कर देंगे? आप डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में आप करेंगे? एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पर एक्स की पावर 2 है, तो डिफरेंशिएशन आप जानते हैं एक्स की पावर 2 का पहले 2 का होगा, मतलब पावर का होगा, तो 2 फिर एक्स का यदि आप दोबारा करेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और जेड हमारा एज इट इज है। उसके बाद माइनस लगा दिया। देन उसके बाद किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? हम वाई के रेस्पेक्ट में, तो वाई की पावर यहां पर 3 है और 2 ऑलरेडी चल रहा है, तो 2 मतलब पहले 3 आएगा, फिर वाई की पावर 3, मतलब एक पावर कम हो जाती है, तो y का 3 दूनी कितने हो गया? 6, और 6y स्क्वायर जेड स्क्वायर हमारा सेम है। और यहां पर आपके पास क्या है? जेड है। क्या यहां पर जेड है? कि हाँ सर बिल्कुल जेड है, तो जेड का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 1। बचा आपके पास क्या? एक्स वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई स्क्वायर। ये आपके पास डाइवर्जेंस आपने निकाल लिया। अब यहां पर दे रखी है कि डाइवर्जेंस और कर्ल की पॉइंट मतलब वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 1 1। ठीक है, तो यहां पर हमने डाइवर्जेंस, जो भी ये डाइवर्जेंस आया है, एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है, जेड की वैल्यू ये है, ये वैल्यू हमने पुट करके आपके पास फाइनल आंसर आ गया -3। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। देन उसका सेकंड पार्ट पूछा है अब आपसे कर्ल के लिए। कर्ल जो होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहां पर हम कर्ल एफ इज इक्वल टू, कर्ल को रिप्रेजेंटेशन हम एस कुछ इस टाइप से करते हैं, मतलब आई जे के ऊपर लिखे जाएंगे, उनके आई के साथ जो आई का जो
आई के साथ क्या लिखा जाएगा, आई के नीचे जस्ट डेल अपॉन डेल एक्स, जे के साथ क्या रहेगा डेल अपॉन डेल वाई, के के साथ डेल अपॉन डेल एक्स। अब इसमें आई जे के की भी तो वैल्यू दे रखी थी ना, तो वही वैल्यू आपको लिखनी है जो आपके पास फंक्शन दे रखा था। आई मतलब यही तो दे रखा था, आई का कोफिशिएंट एक तरीका से ये मैं मानता हूं कि आई का कोफिशिएंट का आई वेक्टर का यही तो है एक्स स्क्वायर जेड, तो यहां पर आपने लिखा है एक्स स्क्वायर जेड, तो ये आपने लिख दिया एक्स स्क्वायर जेड। उसके बाद जे, जे क्या है आपके पास, जे ये रहा माइनस के 2y क्यूब जेड स्क्वायर, तो यहां पर आपने लिख दिया माइनस के 2y जेड क्यूब वाई क्यूब जेड स्क्वायर। देन उसके बाद ये आपके पास k है, तो k की वैल्यू एक्स वाई स्क्वायर जेड है और k की वैल्यू यहां पर क्या है एक्स वाई स्क्वायर जेड है। अब यहां पर आपको डिटर्मिनेंट स्टूडेंट अप्लाई करना है। डिटर्मिनेंट आप जानते हैं कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले i को लिख लेंगे, i हमने लिख लिया। अब डिटर्मिनेंट कैसे अप्लाई कर दें, तो रो को छोड़िए कॉलम को छोड़िए, बची वाली को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब डेल अपॉन डेल वाई, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई स्क्वायर जेड, तो यहां पर हमने डेल अपॉन डेल वाई एक्स वाई स्क्वायर जेड लिख लिया। उसके बाद माइनस, ये ऑलरेडी माइनस है, यहां पर भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस बाद में चलो हम कर लेंगे, हमने नहीं किया यहां पर। तो यहां पर क्या आ गया डेल अपॉन डेल जेड, डेल अपॉन डेल जेड, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ किसकी माइनस के 2y क्यूब जेड स्क्वायर माइनस के 2y जेड क्यूब स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद सेम अब j को हाइड कर लेंगे और इस वाली रो को क्या कर लेंगे हाइड, तो j पहले लिख लेंगे हम क्योंकि j को हाइड करने जा रहे हैं हम, और उसके बाद इसको हाइड करने के बाद बचा आपके पास क्या डेल अपॉन डेल एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, मल्टीप्लाई कहने का मतलब ये बोल रहा हूं कि डिफरेंशिएशन करेंगे, ऐसा नहीं है मल्टीप्लाई करेंगे हम यहां पर किसके, ये दो आपके पास बच गए डेल अपॉन डेल एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई, उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे और इसके साथ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट्स इट। उसके बाद अब आ जाते हैं के पर, के को हाइड करेंगे, देन इसको हाइड करेंगे, के को सबसे पहले लिख लेंगे, बचा आपके पास क्या डेल अपॉन डेल एक्स और माइनस के 2y क्यूब जेड स्क्वायर माइनस के 2y क्यूब जेड स्क्वायर, उसके बाद माइनस साइन लगाएंगे तो डेल अपॉन डेल वाई, देन उसके बाद एक्स स्क्वायर जेड और एक्स स्क्वायर आपके पास जेड। अब इनका आपको क्या करना है स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन करना है। जैसा आप डिफरेंशिएशन जानते होंगे कि डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले यहां पर क्या करना है डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, तो यहां पर क्या है वाई है, तो वाई के रेस्पेक्ट में आप इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो यहां पर वाई की पावर 2 है, तो सबसे पहले क्या आएगा 2xy जेड, यहां पर क्या आया 2xy जेड, इज दैट क्लियर। उसके बाद यहां पर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में करना है, जो नीचे लिखा हो उसके रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना होता है। तो यहां पर क्या है जेड है, तो जेड है, जेड के रेस्पेक्ट में क्या कहीं यहां पर जेड है, हाँ बिल्कुल सर है, तो यहां ये रही जेड, तो जेड की पावर 2 है, तो 2 पहले नीचे लेकर आएंगे, 2 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4 वाई क्यूब जेड, 4 वाई क्यूब जेड, ठीक है। उसके बाद यहां पर आई मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, जब आई यहां पर लिख रहा है। देन उसके बाद जे का डिफरेंशिएशन मतलब एक्स का करेंगे, तो एक्स का क्या होगा यहां पर 1 क्योंकि एक पावर है 1 हो गया, वाई स्क्वायर जेड बचा, वाई स्क्वायर जेड बचा, माइनस की यहां पर क्या है जेड है, तो जेड का क्या होगा 1, क्या बचा एक्स स्क्वायर और जे कैप मैंने लिख लिया। उसके बाद के यहां पर देखिए क्या एक्स है, एक्स के रेस्पेक्ट में क्या कहीं यहां पर एक्स है नहीं है, तो उसके जब कहीं भी कोई भी वो वेरिएबल नहीं होता है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, तो ये आपके पास क्या हो गया 0। क्या यहां पर y है नहीं, तो ये भी क्या हो गया आपके पास 0, तो ये जो टर्म k वाली थी वो तो क्या हो गई खत्म हो गई। देन उसको इसके बाद सॉल्व कर लिया है हमने, क्या i2xyz प्लस के 4y क्यूब जेड माइनस के ये आपके पास बच के ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाता है। अब यहां पर आपको ये कर्ल निकाला था आपने, लेकिन अब इसके आपको पॉइंट दे रखे हैं क्या 1 माइनस 1 और 1, एक्स वाई जेड की वैल्यू जैसे ही आप इस वाली इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस के 6i।
आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन क्लियर समझ में आया होगा कि पहला क्वेश्चन हमने कर्ल और डाइवर्जेंस कैसे निकाला है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां पर आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट कि डाइवर्जेंस जो है वो डॉट है कर्ल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू डेल डेल और डेल प्लस के सॉरी डेल मल्टीप्लाई वी इज इक्वल टू 0। मतलब इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट करते हैं तो वो 0 के इक्वल आता है, ये आपको प्रूव करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करना। तो सेम ऐसे ही ये दूसरा क्वेश्चन है और पार्ट मतलब सेम है ही, लेकिन इसकी लैंग्वेज क्या है, अलग है। तो यहां पे मैं मानता हूं कि वी वेक्टर इज इक्वल टू v1 i प्लस v2 j प्लस v3 k। तो कर्ल हम जानते हैं कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो डेल मल्टीप्लाई वी वेक्टर। तो अभी हम कर्ल निकालने का तरीका सीख के आए, पीछे क्या i j के लिखे, देन उसके बाद i के साथ i के नीचे डेल x, डेल अपॉन डेल x, j के साथ डेल अपॉन डेल y, k के साथ डेल अपॉन डेल z। उसके बाद यहां पर डेल i की वैल्यू क्या दे रखी है, v1, मतलब कोफिशिएंट आप बोल सकते हैं, तो v1, उसके बाद j का कोफिशिएंट v2 और k का कोफिशिएंट v3 आपके पास दे रखा है। उसके बाद यहां पर वही जो पीछे हम प्रोसेस करके आए कि i को हाइड कीजिए, i हमने ऑलरेडी लिख लिया है यहां पर। उसके बाद जो बचा है उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सेम ऐसे ही इसकी क्या करेंगे यहां पर मल्टीप्लाई, मतलब डेल अपॉन डेल y v3 माइनस के डेल अपॉन डेल z v2, ये हमने यहां पर लिख दिया, सेम वही मैंने यहां पर लिख दिया स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद माइनस के j को भी ऐसे करेंगे, ये इसको हाइड कर लेंगे, j पहले ही ऑलरेडी लिख लिया, बचा आपके पास क्या डेल अपॉन डेल x, बचा क्या आपके पास डेल अपॉन डेल x और v3 माइनस करेंगे डेल अपॉन डेल z v1, ये आपके पास लिख लिया, एंड k की भी वैल्यू मैंने ऐसे ही लिख लिया। तो आप देख सकते हैं k की वैल्यू कैसे। देन उसके बाद यहां पर लिखा है डाइवर्जेंस डॉट कर्ल, यही तो क्वेश्चन में दे रखा था, इज इक्वल टू इसके इक्वल आना चाहिए। तो हम क्या करें, डाइवर्जेंस हमने पहले निकाल लिया, कर्ल वेक्टर ही तो निकाला, अभी हमने क्या निकाला है, कर्ल वेक्टर। तो यहां पर हम क्या करें, कर्ल को डाइवर्जेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, डेल अपॉन डेल x, तो जो ऊपर आपको वैल्यू दे रखी थी ये वाली, तो सेम वैल्यू हमने ये यहां पर लिख दिया डेल x के साथ। सेम ऐसे ही जे क्या होता है, डेल अपॉन डेल y तो होता है, तो डेल y के साथ ये वैल्यू हमने यहां पर लिख दी। k क्या होता है, ये होता है k की वैल्यू हमने सेम डेल अपॉन डेल z के की वैल्यू क्या होती है, डेल अपॉन डेल z। ठीक है, और देन उसके बाद जो ऊपर लिखा है वही सेम हमने नीचे यहां पर लिख दिया है। अगर जैसे ही आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो डेल स्क्वायर आएगा, ऊपर की मल्टीप्लाई इस ऊपर के मतलब डेल डेल की मल्टीप्लाई, तो डेल स्क्वायर और नीचे डेल एक्स डेल वाई और v3 सेम रहेगा। देन उसके बाद सेम ऐसे ही डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल जेड और v2 सेम ऐसे ही आप मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे। जैसे ही आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जो जहां पर 1 लिख रहा है इस वाली टर्म को देखिए और इस वाली टर्म को देखिए, तो ये दोनों ही एक दूसरे से स्टूडेंट कैंसिल आउट होती है, हो गई कैंसिल आउट। और सेम ऐसे ही दूसरी वाली टर्म भी किसके साथ, इसके साथ कैंसिल आउट, क्योंकि एक माइनस की है एक पॉजिटिव है, तो इस वजह से कैंसिल आउट हो गई। और सेम ऐसे ही ये वैल्यू इसके साथ क्या हो गई, कैंसिल आउट और इज इक्वल टू में 0। और यही आपको प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 2 में। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट y स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर प्लस 3yz माइनस के 2x i है, ये आपके पास j है, ये आपके पास के है। तो इज ए बोथ सोलेनॉइड एंड इरेशनल, क्या ये आपको प्रूफ करना है कि ये जो है यहां पर ये जो आपके पास लिखा है वेक्टर, ये क्या है, एक सोलेनॉइडल या एंड इरोटेशनल है। तो सबसे पहले सोलेनॉइडल के लिए आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए कि यदि हम डेल वेक्टर और डॉट करते हैं एफ वेक्टर के साथ तो वो 0 आना चाहिए। हम कह सकते हैं यदि मैं इसका डेल वेक्टर निकालूं और उसके साथ एफ की क्या कर देता हूं, एफ का डॉट प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो वो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। तो हम बोल सकते हैं कि ये सोलेनॉइड है। ठीक है, तो पहला पार्ट हम करने जा रहे हैं ये। तो सबसे पहले चेक आपको यही कंडीशन करनी है कि अगर ये कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई होती है तो हम बोल देंगे कि हाँ दिस इज अ सोलेनॉइडल। तो यहां पर हम क्या करते हैं, अभी हम पीछे कर्ल वेक्टर निकाल के आए, सॉरी डाइवर्जेंस निकाल के आए, तो ये डाइवर्जेंस ही तो है। तो ये आपके पास क्या है, डेल
डॉट एफ इज इक्वल टू, अभी हम देख कर आए हैं, डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के। देन उसके बाद जो आपको एफ दे रखा है इसको हमने लेट कर लिया है कि ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, एफ है। तो ये हमने स्टूडेंट एफ यहां पर लिख लिया। अब आप जानते हैं कि आई की मल्टीप्लाई आई के साथ करनी है, तो यहां पर क्या करेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स आई वाली टर्म हमने यहां पर लिख ली है सेम एज इट इज। ऐसे ही स्टूडेंट हम यहां पर जे की मल्टीप्लाई जे के साथ करेंगे, तो जे वाली टर्म मैंने यहां पर स्टूडेंट सेम एज इट इज लिख ली। सेम ऐसे ही के वाली की मल्टीप्लाई के साथ करेंगे, तो के की जो टर्म है वो मैंने यहां पर स्टूडेंट लिख ली। अब इनका आपको करना क्या है, अब इनका आपको करना है डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, यहां पर देखिए डेल अपॉन डेल एक्स है, तो यहां पर क्या एक्स कहां पर है कि सर यहां पर एक्स है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो क्या बचा आपके पास -2, तो ये -2 आ गया स्टूडेंट। उसके बाद y, क्या y यहां पर है कि सर y का तो क्या हो गया 1, और ये आपके पास कितना हो गया, बचा आपके पास क्या 2x, तो ये प्लस का 2x मैंने यहां पर लिख लिया। अब आते हैं z वाली टर्म पे, तो z यहां पर क्या है सर, यहां पर तो है नहीं, यहां पर है, तो z का क्या हो गया, यहां पर 1 करेंगे तो -2x और यहां पर 2z है और z का क्या हो गया 1, बचा आपके पास क्या 2। ठीक है, अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो ये +2 से ये -2 कैंसिल आउट, ये +2x से -2 कैंसिल आउट और बराबर में क्या बच गया 0। तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये दिस इज अ सोलेनोइडल। अब बचा आपके पास इरोटेशनल की, ये चेक करके बताइए, मतलब प्रूफ करिए कि ये इरोटेशनल है। तो हम बोल सकते हैं कि F जो लिखा है वही मैंने यहां पर लिखा है कि F जो है वो आपके पास सोलेनोइडल है। अब इरोटेशनल के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट बराबर आना चाहिए 0 के, मतलब डेल, अभी तक हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे, अब यहां पर आपको क्या चेक करना है, क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कर्ल को ही तो बोलते हैं, और पीछे हमने क्या निकाला था, डाइवर्जेंस। और आप जानते हैं आई जे के हमने लिख लिया, आई के साथ क्या लिखते हैं वो भी हमने बता दिया, क्योंकि वही रिपीट हो रहा बार बार, डेल अपॉन डेल एक्स, जे के साथ डेल अपॉन डेल वाई, के साथ डेल अपॉन डेल जेड। यहां पर आई का कोएफिशिएंट एफ के साथ आप देख सकते हैं, तो जो वैल्यू यहां पर एफ के साथ थी वो मैंने लिख ली, मतलब आई वाली टर्म की वैल्यू, देन जे वाली टर्म की वैल्यू, देन के वाली टर्म की वैल्यू मैंने लिख ली। अब सेम ऐसे ही वेक्टर अप्लाई कीजिए इसमें, सॉरी डिटर्मिनेंट अप्लाई कीजिए। तो जैसे आप डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास है, बचा आपके पास क्या, आई के साथ, आई मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, ठीक है, डेल अपॉन डेल वाई, देन उसके बाद ये आपके पास बच जाएगा इसकी मल्टीप्लाई, और देन माइनस का साइन लगाएंगे, डेल अपॉन डेल जेड, इसकी साथ के इसके साथ के इसकी साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। देन उसके बाद के लगाएंगे, फिर के जे लगाएंगे, तो वो आप लिख लीजिएगा। मैंने यहां पर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया है। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन इसके साथ करते हैं तो y है, तो y यहां पर क्या है, यहां पर है तो 3x ही तो है, और कहीं तो y है नहीं, तो ये आपके पास कितना हो गया 3x। देन उसके बाद माइनस साइन लगाएंगे, देन उसके बाद डेल अपॉन डेल जेड, जेड का डिफरेंशिएशन कहां पर है, ये आपके पास है, और कहीं यहां पर जेड है, इस वाली टर्म में तो है नहीं, यहां पर है, तो ये आपके पास जेड का क्या हो गया 1, और आपके पास बचा क्या 3x, तो ये 3x i के साथ कर लिया हमने। देन उसके बाद माइनस साइन लगाते हैं, उसके बाद बीच वाली टर्म को हाइड कीजिए, इसको हम हाइड करेंगे, देन इसको हाइड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, समझ पा रहे हैं ना आप। तो डेल अपॉन डेल एक्स और इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई, तो एक्स वाली टर्म तो यहां पर है, तो एक्स का तो क्या हो गया 1, तो बचा आपके पास क्या 3y, तो यहां पर मैंने लिख दिया है 3y, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद और कहां पर है, ये x का कोएफिशिएंट, x का क्या हो गया 1, तो बचा आपके पास क्या 2z, ये आपके पास प्लस का 2z, और क्या है, कहीं है नहीं है। और इसके बाद डेल अपॉन डेल जेड है, डेल अपॉन डेल जेड, जेड क्या कहीं है, हाँ यहां पर है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 2 नीचे आएगा, तो माइनस के 2z आ जाएगा, और कहीं z है, हाँ यहां पर है, तो प्लस के 3y, प्लस के 3y, और तो कहीं है नहीं, बाकी ये हमने लिख दिया। सेम ऐसे ही हमने के लिए किया है, के की वैल्यू हमने ये लिख ली। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सभी वैल्यू एक दूसरे से स्टूडेंट कैंसिल आउट हैं, यदि आप इसको सॉल्व करेंगे। क्यों, देख लीजिए, मैं एक दो टर्म आपको बता रहा हूं कैसे कैंसिल आउट है। यहां पर 3x है, यहां पर क्या है, ये 3x है, क्या कहीं और 3x है, क्या कहीं और 3x है, देखिए ये बिल्कुल है, तो देखिए ये 3x
और ये 3x, क्योंकि दोनों ही, तो यहाँ पर क्या हो गया 0, और ये माइनस के 2z है और ये प्लस के 2z है, तो इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, देन इसके साथ ये कैंसिल आउट, इसके साथ ये कैंसिल आउट, तो पूरी टर्म क्या हो गई है ये 0। तो हम बोल सकते हैं कि f इज ए रोटेशनल, यहां पर जो है वो f क्या है, इररोटेशनल है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा कैसे। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इन टॉपिक्स को, इन क्वेश्चन को आप कर लीजिए, गारंटी है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, हाँ डिजिट चेंज हो सकती है, मैं बार बार वीडियो में बोलता हूं कि डिजिट चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन को करने का तरीका हमारा सेम रहेगा। यहां पर फाई आपको दे रखा है और उसके भी पॉइंट हमें दे रखे हैं, और तब आपके पास एक लाइन की इक्वेशन ये आपके पास दे रखी है, तो फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको करवाया है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव से करवाने से पहले हमें क्या निकालना होता है, डेल फाई, मतलब डेल यहां पर वही डेल अपॉन डेल जेड, यहां पर भाई वहां पर एफ था, यहां पर फाई दे दिया है, तो बाकी प्रोसेस तो हमें सेम करना है जो हम कर्ल में कर रहे थे, सॉरी डाइवर्जेंस में हम कर रहे थे, तो वही तो प्रोसेस यहां पर करना है। तो यहां पर आई के साथ आई की मल्टीप्लाई, क्या कहीं यहां पर आई है नहीं, तो ये पूरे के साथ लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, कंप्लीट के साथ यहां पर लिखा जाएगा। देन उसके बाद जे के कंप्लीट के साथ लिखा जाएगा, के कंप्लीट के साथ लिखा जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन किया है, मैं आपको बता देता हूं कि डेल अपॉन डेल एक्स है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन यहां पर करेंगे तो 5 दूनी 10xy, तो 10xy हो गया। और कहीं x यहां पर है कि यहां पर भी है सर, तो इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो 1 हो गया 5/2z स्क्वायर, 5/2z स्क्वायर। ठीक है, तो x वाली टर्म खत्म, बिल्कुल खत्म पैसा। उसके बाद ये बीच में नहीं है, ये जो क्रॉस वाला है ये पार्ट नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। देन उसके बाद अब जे वाले पे आते हैं, तो जे वाले के साथ है डेल वाई, वाई कहां पर है, यहां पर है, तो क्या हो गया माइनस के यहां पर प्लस आएगा, तो प्लस 5x स्क्वायर प्लस के 5x स्क्वायर, क्या कहीं y और यहां पर है, तो 5 दूनी कितने हो गया 10yz, क्या कहीं यहां पर y है, नहीं है, तो इसका 0 हो गया। देन उसके बाद k पर आइए, k मतलब z यहां पर नहीं है तो इसका नहीं करेंगे, 0 हो गया इसका। और यहां पर है कि हाँ बिल्कुल है, तो माइनस के 5y स्क्वायर, माइनस के 5y स्क्वायर, क्या कहीं z यहां पर है, हाँ यहां पर है। इस 2 से इसके 2 के साथ लेकर जाएंगे तो ये 2 जो आएगा, देखिए z स्क्वायर है ये आपके पास, तो z स्क्वायर का करेंगे तो 2 आएगा और z पीछे आएगा, और यहां पर 5/2 पहले चल रहा है और मल्टीप्लाई में 2z, इस 2 से ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो बचा क्या आपके पास 5zx, 5zx, ये आपके पास 5zx बच गया। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पर पॉइंट भी आपको दे रखे हैं कि हाँ ये पॉइंट दे रखे हैं, x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, z की वैल्यू ये है, तो इनमें आप x y z की वैल्यू पुट करने के बाद तो ये फाइनल आपके पास आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या निकाला आपने, डेल फाई निकाला है, अभी तक क्या निकाला है, डेल फाई। अब हम नॉर्मल वेक्टर, आप जानते हैं नॉर्मल वेक्टर ये आपके पास दे रखे हैं, एक इक्वेशन दे रखी थी यहां पर, ये आप लाइन की इक्वेशन है, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन माइनस के 2 इज इक्वल टू z अपॉन 1 इज ए यूनिट वेक्टर। तो इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, यूनिट वेक्टर में। कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए 2 है तो ये आपके पास i की टर्म है, ये आपके पास j की टर्म है, ये आपके पास k की टर्म है, तो यहां पर हमने लिख लिया 2i, ये माइनस है तो माइनस के साथ 2j, ये प्लस है तो प्लस k, तो ये आपके पास वेक्टर आ गया, ए वेक्टर हमने लिख लिया है। अब ए कैप आप जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है कि ए वेक्टर अपॉन में रूट में ए का स्क्वायर करेंगे, मतलब ए का मतलब आई का स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट जो भी रहेगा उसका स्क्वायर, प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर, प्लस सी के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहां पर हमने ए वेक्टर तो ऊपर ऑलरेडी सेम है, यहां पर हमने 2 का स्क्वायर कर दिया है, देन 2 को माइनस के 2 का स्क्वायर कर दिया, फिर 1 का किया है, और ये आपके पास हो गया, क्योंकि 2 दूनी 4 4 और 4 8 और 1 9, 9 का जब आप करेंगे तो ये आपके पास 3 आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आपने निकाल दिया यहां से नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर अब
इसलिए क्या है यहां पर सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। क्या है? डेल फाई ए कैप, डेल फाई हम ऑलरेडी पोर्शन निकाल चुके हैं कि हां सर डेल फाई तो ये आपके पास आया है, ये जो है वो आपके पास डेल फाई ही तो आया है जब वैल्यू आपने पुट कर ली है। और ए वेक्टर अभी आपने निकाला है ए कैप की वैल्यू ये रही, दोनों की क्या कर दे मल्टीप्लाई। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप में दोनों की क्या कर देंगे स्टूडेंट मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आ जाता है मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहां पर हमने दोनों की वैल्यू यहां पर ले ली है। देन उसके बाद आप जानते हैं आई की मल्टीप्लाई आई के साथ करेंगे तो यहां पर क्या है 25/2 और 2/3। देन उसके बाद यहां पर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 5 मल्टीप्लाई यहां पर 2/3, क्योंकि ये तीनों के नीचे है, के वाली टर्म है नहीं तो के वाली को हमने स्किप कर दिया। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो 35/3 आपके पास आंसर इसका आ जाएगा। आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिपीट हुआ है। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये आपके पास फाई दे रखा है और एक्स वाई जेड ये आपके पास दे रखे हैं, ये पॉइंट है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ये आपके पास डायरेक्शन दिया है, मतलब ये यूनिट वेक्टर आपके पास दिया है, जो हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं ना ये आपके पास दिया है। तब आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि ये ग्रेटेस्ट रेट के साथ फाई जो है वो इंक्रीज करता है। तो यहां पर मैंने लिख लिया कि फाई ये आपको दे रखा है, तो डेल फाई निकालेंगे तो डेल फाई आई जे के, वही पीछे जो हमने करते हैं। उसके बाद यहां पर फाई की वैल्यू यहां पर दे रखी है, यहां सर एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4x जेड स्क्वायर, तो ये हमने लिख ली। ये पूरी की ये क्योंकि आई जे यहां पर नहीं दे रखे हैं आपको, फाई दे रखा ओनली, तो ये सभी तीनों के साथ जाएगा। तीनों के साथ मतलब तो आई की टर्म पे भी जाएगा, जे की टर्म पे भी कंप्लीट, देन जे जेड की टर्म पे भी जाएगा। ठीक है, तो यहां पर डेल अपॉन डेल एक्स आई के साथ आ गया, देन उसके बाद आई लिख लिया हमने। उसके बाद डेल अपॉन डेल वाई ये इसके साथ मल्टीप्लाई, आप कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई हमने कर दिया इसके साथ सेम, तो सेम ऐसे ही इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया। अब इनका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। यदि आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसकी रेस्पेक्ट में, एस के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स का एक्स की पावर 2, तो 2 का होगा पहले 2 नीचे आएगा तो 2xyz। उसके बाद क्या कहीं x है, बिल्कुल है, तो x का क्या होगा 1, बचा आपके पास क्या 4z स्क्वायर और i हमारा सेम है देट इज है। देन उसके बाद यहां पर किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, y के रेस्पेक्ट में, क्या कहीं y है, हाँ y है, ओनली y है, तो y का क्या हो गया 1, आपके पास बचा क्या x स्क्वायर जेड और j। ठीक है, और क्योंकि इसके साथ y नहीं है तो इसका कोफिशिएंट, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0 हो गया स्टूडेंट। उसके बाद डेल अपॉन डेल x ये आपके पास है। देन उसके बाद x जो है x के रेस्पेक्ट में आपको करना है, x के रेस्पेक्ट में नहीं है, सॉरी z के रेस्पेक्ट में होगा, ये आई एम सॉरी गलती से लिख गया, z के रेस्पेक्ट में। तो z यहां पर है कि हाँ सर बिल्कुल है, तो बचा आपके पास क्या x स्क्वायर वाई, क्योंकि z का आप जानते हैं क्या हो गया 1 हो गया। देन उसके बाद क्या कहीं और z है कि हाँ बिल्कुल है, z स्क्वायर है, तो 2 का पहले करेंगे तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8xz। देन उसके बाद आपको वैल्यू भी दे रखी है, हाँ बिल्कुल सर वैल्यू हमें दे रखी है फाई की, क्या है 1 कॉमा माइनस के 2 माइनस के 1। तो इसमें जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, ये जो आपके पास आया है डेल फाई, इसमें x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, j की वैल्यू ये है, तो वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास फाइनल आंसर आएगा ये j कैप प्लस के 6k कैप। इज दैट क्लियर? आई होप कि ये आपको यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बस डेरिवेटिव आपको करना आना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। उसके बाद लेट ए यूनिट वेक्टर, हम मानते हैं कि यूनिट वेक्टर आपको क्वेश्चन में ही दिया है, यदि आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है, क्या 2i कैप माइनस के j माइनस के 2k कैप। ठीक है, तो ये हम यूनिट वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, लेट कर लिया, तो यहां पर हमने लिख लिया यूनिट वेक्टर 2ij ए वेक्टर अपॉन इसका कोफिशिएंट ये रहा, मतलब 2 का करेंगे तो 2 दूनी 4, इसका क्या है 1 है, माइनस के 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और इसका माइनस के 2 के साथ करेंगे तो 4। तो ये इसको जैसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाता है यूनिट वेक्टर। अब डायरेक्शनल के लिए आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये आपके पास ये कंडीशन होनी चाहिए, मतलब डेल फाई की मल्टीप्लाई कर दे हम ए वेक्टर के साथ, तो डेल फाई ऑलरेडी ऊपर आपने निकाला है कितना, जे
जे कैप प्लस के 6k कैप, जे कैप प्लस के 6k कैप, और ये आपके पास ए वेक्टर आया है, ये आपके पास ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर की वैल्यू यहां पर आपने पुट कर दी है। देन उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे। क्या आई वाली टर्म है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके साथ आई की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। क्या जे? हाँ, जे की है, तो 1/3 आएगा, 1/3 ये रहा। देन उसके बाद के की वैल्यू ये रही, तो उसके बाद के की वैल्यू, चाहे तो आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये 1 2 -2 1, जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। हाँ, के साथ के की रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जैसे यहां पर कितना है, प्लस माइनस के माइनस 6 दूनी 12, 12/3 आएगा, 12/3, और 3 चौक 12 होता है, तो 12/3 ये ऑलरेडी, क्योंकि 3, ये जो 3 है ये हम ऑलरेडी पहले ही कॉमन ले चुके हैं, तो यहां पर क्या आया, -12 आया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये चाहे तो आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, वैल्यू पुट करने के बाद वही आंसर आएगा जो यहां पर लिखा हुआ है। इस तरह क्लियर। अब ये फंक्शन जो है वो इंक्रीज भी तो कर रहा है, ये भी तो आपको फाइंड आउट करना है। तो इंक्रीज फंक्शन करने के लिए हम जो लगाते हैं वो मोड j + 6k कैप, ये जो आपके पास आया था j + 6k कैप, इसके साथ हमने लिया है। अब यहां पर j की वैल्यू क्या है, j की वैल्यू, ठीक है, j की वैल्यू यहां पर, j का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1, 6 का कोफिशिएंट, 6 का स्क्वायर आप करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 36, 36 और 1 37, तो ये आपके पास 5 की वैल्यू आ जाती है। इज दैट क्लियर? तो 5 की वैल्यू कितनी आई, रूट में 37। मतलब इसका क्या करेंगे, i का कोफिशिएंट का स्क्वायर, i का कोफिशिएंट का स्क्वायर, देन उसके बाद k का, i तो है नहीं यहां पर, k j है, j के कोफिशिएंट का, फिर k के कोफिशिएंट का, देन उसके बाद रूट में आ जाएगी वैल्यू 37। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आया होगा कि कैसे। अब एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपके जो डायरेक्शनल है वो 110% स्ट्रांग हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा कि अंदर से ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा कि हाँ, हमने यूनिट 5 को कर लिया है, बस आपको रिवीजन करना और बाकी बच जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर लिखा है कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ डेल डेल एफ। मतलब सबसे पहले आपको क्या निकालना है, डेल एफ निकाल लीजिए, फिर डेल एफ जैसे ही आप निकालेंगे उसके साथ डेल की और मल्टीप्लाई कर दीजिए, और उसके बाद यहां पर पॉइंट दे रखे हैं, और पॉइंट देने के बाद ये आपके पास एफ की वैल्यू दे रखी है, ये आपके पास क्या है, एफ की वैल्यू है। ठीक है, ये सरफेस एरिया का नॉर्मल दिया है, ठीक है, नॉर्मल टू द सरफेस नॉर्मल दिया है, ये परपेंडिकुलर, तो एफ यहां पर वैल्यू दे रखी है, तो एफ की वैल्यू मैंने यहां पर स्टूडेंट लिख लिया। उसके बाद आप जानते हैं डेल एफ कैसे निकालते हैं, कि बिल्कुल सर डाइवर्जेंस अभी हम पीछे ही पढ़ के आए हैं, तो डेल एफ हमने यहां पर लिख लिया है। तो डेल एफ जैसे आप देखेंगे स्टूडेंट, तो ये आपके पास डेल एफ है, डेल अपॉन आई जे के, और उसके बाद यहां पर ये एफ हमने लिख लिया। तो ये एफ जो है वो सभी के साथ जाएगा, इसके भी साथ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई कह सकते हैं आप कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी, और इसकी भी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी। तो ये हम मल्टीप्लाई यहां पर करने जा रहे हैं। तो डेल अपॉन डेल एक्स आई, मतलब ये वाली टर्म, एफ वाली टर्म आई है यहां पर, फिर जे है, फिर के है। अब उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। क्या कहीं एक्स है, कि हाँ बिल्कुल सर है, यहां पर है 3, और 3 का सबसे पहले 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 6x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड की पावर 4 आई बचा। यहां पर क्या है, y है, तो y कहां है, y है बिल्कुल सर, तो y का पहली y की पावर 2, 2 का अगेन 2 का करेंगे सबसे पहले, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4x की पावर 3 y जेड की पावर 4, और j आपके पास ये आ जाएगा। देन z है, हाँ बिल्कुल है, तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे, 8 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड की पावर 3, क्योंकि एक पावर कम हो जाती है। आप जानते हैं किसी का डिफरेंशिएशन हम करते हैं x की पावर n का, तो सबसे पहले n आता है, फिर x की पावर n-1 आता है, ये इसका फॉर्मूला है, तो आपने पढ़ा होगा, तो डिफरेंशिएशन तो आप पर आता ही होगा। देन उसके बाद अब यहां पर हम क्या कर दें, इसका अगेन, क्योंकि डेल एफ था उसमें, डेल विद इन ब्रैकेट डेल एफ, तो डेल एफ यहां पर हम निकाल चुके हैं, ये निकाल चुके। अगेन इसका क्या कर दें, कर्ल डाइवर्जेंस कर दें, तो डाइवर्जेंस के लिए अगेन वही लिखना पड़ेगा, आई जे के, और ये किसके साथ, आई के साथ आई की मल्टीप्लाई, जे के साथ जे की मल्टीप्लाई, के साथ के की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो दोनों आई के साथ आई की हमने लिख लिया है, जे के साथ जे का लिख लिया है, के साथ हमने के का वैल्यू हमने लिख लिया। अब इनका डिफरेंशिएशन जैसे ही आप करेंगे
तो x है, यहां पर क्या है x, x का डिफरेंशिएशन 6 दूनी कितने हो गए 12, क्योंकि x स्क्वायर पहले क्या आएगा स्क्वायर आएगा, मतलब पावर आएगी, पावर 2 आएगी, तो 6 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 6 दूनी 12, बचा क्या x, तो x आपके पास y स्क्वायर z की पावर 4 है। ठीक है, मैं डिफरेंशिएशन अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको करके दिखा देता हूं कि सबसे पहले x की पावर 2 है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x होगा, कितना होगा 2x, और ऑलरेडी यहां पर 6 चल रहा था तो 6 दूनी 12x y स्क्वायर z की पावर 4 आया है। ठीक है, आगे बात समझ में ना कैसे करते हैं हम, और डेल यहां पर y है तो y यहां पर है तो y की पावर 1 है, जैसे यहां पर y की पावर 1 है तो 1 y की पावर 1 का क्या करेंगे अगेन y का कोफिशिएंट y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर 1 है। ठीक है, अब भाई 1 माइनस 1 करेंगे और y की पावर 0, तो y की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा या नहीं आएगा। उसके बाद यहां पर हमने लिख लिया सेम z की पावर 3 है तो z की पावर 3 का डिफरेंशिएशन तो 3 z स्क्वायर, क्योंकि एक पावर क्या हो जाएगी कम और बाकी की डिजिट क्या रहेंगी सेम रहेंगी, वो हमने यहां पर स्टूडेंट कर लिया। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए आप जानते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव ये है आपके पास, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए क्या है डेल विद इन ब्रैकेट डेल एफ, तो जो ऊपर आपने लिखा है तो सेम उसके साथ ये जो आपके पास आया है सेम उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो ये आपके पास पूरे के साथ आई जे के साथ तीनों के साथ आएगा, ये पूरी टर्म आई के साथ भी आएगी, ये पूरी टर्म जे के साथ भी आएगी, ये पूरी टर्म के साथ भी आएगी। तो जैसे आप वैल्यू आप यहां पर लिख लेंगे, इनका डायरेक्ट मैंने डिफरेंशिएशन क्या है स्टूडेंट, यहां पर x का जब आप करेंगे तो x का क्या रहेगा 12y, क्योंकि x का क्या होगा 1, तो 12y स्क्वायर z की पावर 4 बचा। देन उसके बाद किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, अब x के डेल x डेल y है, ये डेल z है। ठीक है, ये डेल z है। ठीक है ना स्टूडेंट, समझ में आया ना। उसके बाद यहां पर x का तीन का करेंगे तो 4 तिया 12 x की पावर 2, 4 तिया 12 x की पावर 2, z की पावर 4 है। देन इसके बाद यहां पर 24 तिया 72 x का स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ये आपके पास आई वैल्यू खत्म हो जाती है। अब आते हैं जे मतलब y की टर्म y के रेस्पेक्ट में आपको करना है, तो y यहां पर है हाँ 12 दूनी कितने हो गए 24 x y z की पावर 4, 24 x y z की पावर 4, क्या कहीं y और है यहां पर तो है नहीं, तो इसका 0 हो गया, यहां पर है हाँ है 24 दूनी 48 x क्यूब y z स्क्वायर, और j हमने पीछे लगा दिया। सेम ऐसे ही k वाली टर्म कौन सी है आपकी यही है, तो k वाली के साथ z के साथ, क्या कहीं z है हाँ है 12 चौक कितने हो गए 48 x क्यूब नहीं है, ये क्या है x क्यूब नहीं है। ठीक है, x y स्क्वायर और z की पावर 3 प्लस के 16, अब यहां पर 4 चौक कितने हो गए 16 x क्यूब z की पावर 3 बचेंगे, क्योंकि 4 है तो एक पावर कम हो जाएगी डिफरेंशिएशन में। देन उसके बाद 24 दूनी 48 x क्यूब y स्क्वायर और z, ये आपके पास, और लास्ट में k कैप आपके पास आ जाता है। इज दैट क्लियर। अब यहां से आपको वैल्यू भी तो दे रखी, पॉइंट भी तो दे रखे कि इस पर आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, तो जब आपके पास पॉइंट दे रखे हैं तो ये जो पॉइंट है x के लिए है, ये y के लिए है, ये z के लिए, तो x y z इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, मतलब x y z की जितनी भी वैल्यू ये आपके पास दे रखी है वो सभी आप पुट करिए, तो जब आप पुट करेंगे तो ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, आप पुट करके देख सकते हैं स्टूडेंट, तो 348 348 i माइनस के 144 j प्लस के 400 की आपके पास आ जाता है। अब यहां पर नॉर्मल है, ये आपके पास क्या है नॉर्मल, यहां पर एक कंडीशन अगर आपने क्वेश्चन दिया है तो यहां पर आपको एक क्वेश्चन ये दे रखा था इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल टू द सरफेस, ये दे रखा है, तो ये जितनी भी टर्म है उनको एक तरफ ले आए हैं हम। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या लिखा है, ये जितनी भी टर्म है ये आपके पास एक्स वाई स्क्वायर z माइनस के
3x और माइनस के जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपके पास डेल की मल्टीप्लाई आप इसके अंदर करेंगे। तो डेल क्या है आपके पास, डेल आई जे के है, तो डेल भाई वही तो होता है आई जे के, देन उसके बाद ये आपके पास वैल्यू टर्म लिख लिया। तो ये तीनों के साथ जाएगा, क्योंकि ना तो यहां पर आई जे के कुछ भी नहीं है, तो तीनों के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई आई के साथ भी करेंगे, जे के भी साथ करेंगे और के भी साथ करेंगे कंप्लीट की। तो मैंने यहां पर डायरेक्ट लिखा है क्या, अगर आप x के रेस्पेक्ट में करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, तो x की वैल्यू यहां पर क्या होगी 1, क्योंकि x का करेंगे आप तो आप क्या हो गया 1 हो गया। तो यहां पर बचा क्या वाई स्क्वायर जेड, तो वाई स्क्वायर जेड यहां पर क्या है x का करेंगे तो 1 हो गया, तो माइनस के 3 i मैंने लिख लिया। अब यहां पर किसका जेड है, जेड का स्क्वायर मतलब x तो है नहीं, तो यहां पर क्या हो गया 0, तो i बचा, ठीक है i बच गया, ये i मैंने जे। अब यहां पर y है, ये क्या है y का करेंगे तो यहां पर क्या है 2 पहले करेंगे तो 2 पहले आएगा, तो 2xyz और कहीं y है नहीं है, तो और सभी का क्या हो गया 0, तो ये मैंने लिखा नहीं है, ये आपके पास j। यहां पर k है, अब k का जब आप करते हैं तो k के लिए क्या है मतलब z है, z के लिए तो क्या कहीं z है, तो z का यहां पर क्या हो गया 1, बचा क्या आपके पास xy स्क्वायर, देन उसके बाद और कहीं है, हाँ यहां पर है, तो माइनस के 2z और k हमने लिख लिया। ठीक है, जब आप इनकी वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, ये जो वैल्यू आपको दे रखी है नॉर्मल की 1 - 2 1, इस वाली इक्वेशन में आप पुट कर देंगे तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा नॉर्मल i कैप माइनस के 4j कैप प्लस के 2k कैप आपके पास आ जाएगा। अभी ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं है, अभी हमने वैल्यू निकाली है, क्योंकि हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डेल, मतलब क्या होना चाहिए कि सर डेल फाई और ए वेक्टर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास है। तो सेम ऐसे यूनिट वेक्टर हमने जो पीछे आपका आंसर आया उसके हिसाब से यूनिट वेक्टर लेकर आया। इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे, इसका माइनस के 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 2 का करेंगे तो 4 आएगा। देन उसके इसको सॉल्व करने के बाद 1/√21 आया, आई 4 माइनस के और ऊपर वाला क्या है यहाँ पर सेम है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए क्या होना चाहिए, ये आपके पास होना चाहिए। तो ये हम यहाँ पर पहले निकाल चुके हैं, ये डेल फाई ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ये रहा। और ये आपके पास ए वेक्टर अभी हमने जस्ट निकाला है, ये आपके पास ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर की वैल्यू हमने यहां पर लिख ली है। ठीक है, 1/√21 को हमने एक तरफ आई की मल्टीप्लाई आई के साथ, क्योंकि यहां पर 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 348, जे की साथ जे करेंगे तो माइनस माइनस के कितने हो जाएगा प्लस के हो जाएंगे। देन उसके बाद 400 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, क्योंकि k और k की वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। 400 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 800, जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो 1724 बटे में √21 आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा, ए फ्लूइड मोशन इज गिवन बाय एफ वी वेक्टर इज इक्वल टू वाई साइन जेड माइनस के साइन एक्स आई है, ये आपके पास जे है, ये आपके पास के है। इज द मोशन इरोटेशनल, क्या ये मोशन जो है वो आपके पास इरोटेशनल है। इरोटेशनल की कंडीशन हम पहले ही बता चुके हैं स्टूडेंट, क्या आना चाहिए कर्ल के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। ठीक है, और ये फाइंड द वेलोसिटी पोटेंशियल, और वेलोसिटी पोटेंशियल आपको निकलवाया, फाइंड द वेलोसिटी पोटेंशियल निकालिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर कर्ल वेक्टर वी वेक्टर, तो कर्ल को आप जानते हैं कि किससे क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल वेक्टर मल्टीप्लाई वी वेक्टर। यहां पर डेल आपके पास आई है, फिर ये आपके पास जे है, ये आपके पास के मैंने लिख लिया, डेल आप जानते हैं। यहां पर वी वेक्टर आपके पास दे रखा है कि हाँ सर क्वेश्चन में दे रखा था, ये जो वी वेक्टर है वो आपके पास दे रखा है। तो आई की मल्टीप्लाई आई के साथ, जे की मल्टीप्लाई जे के साथ, के की मल्टीप्लाई के साथ, चाहे तो आप ऐसे रिप्रेजेंटेशन करके भी दिखा सकते आई जे के। तो डेल अब आई के साथ क्या लिखा जाता है वो मैंने पहले बता दिया था, डेल अपॉन डेल एक्स, जे के साथ y वाली टर्म, के साथ z वाली टर्म, इनके कॉफिशिएंट हमने लिख लिए हैं। तो कॉफिशिएंट जैसे i है, i का कॉफिशिएंट क्या है, यही तो y sin z माइनस के sin x, y sin z माइनस के sin x। ऐसे ही j का क्या है आपके पास ये लिख लिया, देन उसके बाद k का मैंने ये लिख लिया, इस तरफ हमने लिख लिए हैं। अब हम यहां से क्या करें, सेम ऐसे ही अगर आप जानते हैं तो डिटर्मिनेंट को अप्लाई करना, तो सेम ऐसे ही तो हम करते हैं। तो ये आपके पास i के साथ आएगा, तो मैंने i
पीछे लिखा है यहाँ पर, तो आई के साथ क्या आएगा, डेल अपॉन डेल वाई, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। देन उसके बाद माइनस करने के बाद डेल अपॉन डेल जेड, देन इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, ठीक है, आई। फिर ऐसे ही फिर जे को हाइड कर लेंगे, तो जे मैंने स्टूडेंट यहाँ पर पीछे लिखा है, तो ये आपके पास क्या बच जाता है, तो ये आपके पास जो बचेगा डेल अपॉन डेल एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई, डेल अपॉन डेल एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस के मल्टीप्लाई कहने का मतलब है कि डिफरेंशिएशन आपको करना है। देन उसके बाद इसके डेल अपॉन डेल जेड और इसके साथ की मल्टीप्लाई, डेल अपॉन डेल जेड और इसके साथ आपकी मल्टीप्लाई। फिर आपके पास के सेम ऐसे ही के को आप हाइड कर लेंगे, तो के को आप हाइड कर लेंगे तो सेम ऐसे ही आपको करना है। यहाँ पर के वाली टर्म भी आपके पास आ जाती है। अब यहां पर इनका क्या कर दें आप, डिफरेंशिएशन करेंगे। इनका क्या करें आप, डिफरेंशिएशन। जब आप इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले देखिए यहां पर आपको डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। तो y, तो यहां पर क्या है आपके पास y का क्या हो गया, 1 हो गया, तो x cos z आपके पास x cos z, और यहां पर क्या है y का स्क्वायर, तो सबसे पहले इस पावर का होगा, पावर कितनी है 2, तो 2 पहले नहीं आएगी, तो 2y, तो 2y आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर क्या है आपके पास z है, तो z के रेस्पेक्ट में क्या है, यहाँ साइन का आप जानते हैं, साइन का क्या होता है, cos होता है, x हमारा सेम चलेगा। यहाँ पर z क्या है, 1 है, तो 1, यहाँ पर क्या है z एक बार है, तो एक z का क्या हो गया, 1 हो गया, तो 2y बचा आपके पास। ये जब आप इसकी मल्टीप्लाई अंदर जाएंगे करेंगे माइनस के साथ की, तो माइनस के 2y आया है इस वजह से, ठीक है। देन उसके बाद सेम ऐसे ही x के साथ मल्टीप्लाई करें, x का डिफरेंशिएशन x के साथ विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे, तो x का क्या होगा 1, और ये आपके पास बचा है, तो ये मैंने y cos z मैंने लिख लिया, और कहीं x है नहीं है बस। देन उसके बाद z के साथ करेंगे, तो z को साइन आप जानते हैं, साइन का क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, तो ये आपके पास y cos हो गया, और यहाँ पर x है, तो क्योंकि x के रेस्पेक्ट में तो हम कर ही नहीं रहे, z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ पर x के साथ, तो x का क्या करेंगे 1, तो बचा आपके पास क्या, sin z, यहाँ पर और कहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो y के साथ करेंगे, अब y का क्या हो गया 1, तो बचा आपके पास क्या, sin z, ठीक है। अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो ये सभी से क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट। देखिए x cos z पॉजिटिव है, तो ये आपके पास क्या है, नेगेटिव, तो ये इसके साथ क्या है, नेगेटिव। देन उसके बाद इससे जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, प्लस की, और ये ऑलरेडी क्या है, माइनस की है, तो ये क्या हो गई, प्लस के साथ माइनस की कैंसिल आउट, ये साइन जेड से साइन जेड कैंसिल आउट, तो बराबर में क्या आ गया, 0। तो हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि जो भी आपके पास दिया है v वेक्टर, ये जो आपके पास v वेक्टर दिया है, ये आपके पास क्या है, इररोटेशनल है। तो ये आपके पास क्या है, इररोटेशनल है, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखी है कि द मोशन इज इरोटेशनल, ये जो मोशन है वो आपके पास इरोटेशनल है, ठीक है। और यहां पर ये जो फाई लिखा है, इस फाई को ही वेलोसिटी पोटेंशियल मैंने बोला है, ठीक है। तो डेल डी फाई इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स, तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स, देन उसके बाद y के रेस्पेक्ट में dy है, देन उसके बाद डेल, ये पार्शियली, इसको हम बोलते हैं पार्शियली, ये आपके पास फुली डेरिवेटिव होता है dz, ये हमने लिख लिया। देन उसके बाद जो ऊपर है i के साथ dx के साथ dx dy dz के प्लेस पर मैंने i j k लिख दिया है, बाकी चीज सेम है i j k, ठीक है। और उसके बाद यहां पर मैंने मान लिया कि ये जो i dx है, ठीक है, प्लस j कैप dy है, देन उसके बाद ये, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आता है, ये डेल वेक्टर फाई डॉट dr इज इक्वल टू v वेक्टर डॉट dr के इक्वल आता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां पर हमने क्या कर रहे हैं, इसके साथ i की ये आपके पास वैल्यू दे रखी है, ये जितनी भी वैल्यू है वो सभी पीछे आपको दे रखी है। क्या ये जो वैल्यू i है ये पीछे से ही तो आई है, y sin z, ये अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन ये है आपके पास, तो यही तो वैल्यू लिखी है, ये y sin z माइनस के sin x, i ये j है, ये k वाली टर्म है, तो वही मैंने यहां पर लिख दी है, ठीक है, ये वैल्यू मैंने यहां पर लिख दी, इसके रिप्लेस के इसकी जगह मैंने वैल्यू को पुट कर दिया, और i dx ये जो वाली है ये सभी क्या है, ये डिजिट क्या है, ऑलरेडी सेम है। इज दैट क्लियर। देन उसके बाद i के साथ i की मल्टीप्लाई करेंगे, z के साथ z की मल्टीप्लाई, j के साथ j की, और z के साथ z की मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब k वाली टर्म, i वाली टर्म, j वाली टर्म सेम रहेंगी। देन उसके बाद
अब x की इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दी तो ये आपके पास x आ गया। देन उसके बाद y की तो ये आपके पास y आ गया। देन इसके बाद z की, क्योंकि ये आपके पास k वाली टर्म है तो ये आपके पास z आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर करने जा रहे हैं dx की मल्टीप्लाई, तो dx की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आपके पास ये आ गया y sin z dx माइनस है sin x dx आपके पास आ गया sin x है, ठीक है, sin x dx प्लस के dy की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आ गया। देन इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसके करेंगे तो ये आ गया। देन इसके सेम ऐसे ही हमने अंदर dz की dy की dx की मल्टीप्लाई करके बाद लिख लिया। अब यहां पर हमने क्या किया है स्टूडेंट, y sin z dx ये जो टर्म है ये वाली टर्म, ये हमने इस एक ये वाली टर्म और ये आपके पास एक ये वाली टर्म, जिसमें मैं एक ये और एक ये एक नंबर वाली टर्म और देन उसके बाद x y cos dz ये हमने एक तरफ लिख लिया। मतलब कहने का x dx dy dz को एक ब्रैकेट में हमने लिख लिया। अब उसके बाद यहां पर माइनस साइन है तो ये माइनस, सेम ऐसे ही dx dy dz को दूसरे ब्रैकेट में हमने लिख दिया है। अब इसका आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो मैंने लिख दिया कि ये जो है dx dy dz ये क्या है, d से रिप्रेजेंटेशन करती है। तो डी से क्या करती है, रिप्रेजेंटेशन। तो ये यहां से आपको क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन। जब आप dx के आप करेंगे तो एक्स वाई, यहां पर क्या है एक्स वाई साइन जेड, यहां पर क्या हो गया एक्स वाई साइन जेड हो गया, ठीक है। ये डी एक्स है, वे मान लेता हूं कि ये स्मॉल है, डी मतलब आप ये सोचिए कि डी मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो डी एक्स वाई साइन जेड ये प्लस डी कॉस जेड, ठीक है, डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में। देन उसके बाद ये हमने लिख लिया। तो उसके बाद फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन स्मॉल के लिए, ये हमने स्मॉल के लिए किया है। सेम ऊपर यहां पर हमने क्या लगा, इंटीग्रेशन लगा दिया, ओनली इंटीग्रेशन का साइन, बाकी की संख्या क्या है स्टूडेंट सेम है। तीनों का अलग अलग हमने इंटीग्रेशन कर देंगे। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आप जानते हैं इंटीग्रेशन एक्स वाई साइन जेड का, ठीक है, एक्स वाई साइन जेड लिख लेंगे। उसके बाद सेम ऐसे ही cos x आ जाएगा। देन इसके बाद ये आपके पास y स्क्वायर z आ जाएगा। तो ये आपके पास जो आया है ये आपके पास वेलोसिटी पोटेंशियल आया है। तो यही आपके पास वेलोसिटी पोटेंशियल है और इंटीग्रेशन में प्लस c कांस्टेंट और आता है, ये हमने ऐड कर दिया प्लस c। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट, इफ a इज इक्वल टू, ये आपके पास f दे रखा है, ठीक है, a दे रखा है, a i j इवेल्युएट कर रहा है कि क्लोज इंटीग्रल c a डॉट dr अराउंड द कर्व कंसिस्टिंग ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू x। ये जो आपके पास इक्वेशन है, मैं आपको बता देता हूं कि आपने क्लास 12th में या क्लास 11th में हाइपरबोला के लिए इक्वेशन पढ़ी होंगी। जैसे हम सर्किल के लिए पढ़ते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो सेम ऐसे ही ये जो इक्वेशन यहाँ पर लिखी गई है, इक्वेशन बोलिए इक्वेशन ही है, वैसे ये जो इक्वेशन लिखी गई है ये हाइपरबोला के लिए लिखी गई है, ठीक है। उसके बाद यहां पर ए वेक्टर आपको दे रखा है, वो मैंने लिख लिया। तो क्लोज इंटीग्रल ए डॉट डी आर, मतलब ये जो इक्वेशन है ये एक्स के लिए है और ये जो इक्वेशन है ये वाई के लिए। अभी हम डायग्राम पीछे देखेंगे तो डायग्राम से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको इसका पार्ट में दे देता हूं कि ये जो पार्ट है वो एक्स C1 है और ये जो पार्ट है वो आपके पास C2 पास है, कर्व 2 है, मतलब ये आपके पास कर्व 2 है, ये आपके पास कर्व 1 है, ठीक है। तो यहां पर एक्स वाई लिखा है मैंने और यहां पर x प्लस वाई डी वाई लिखा है, ठीक है। तो दोनों के अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो ये तीसरे वाले के इक्वल ही तो आएगा भाई, ये टोटल के इक्वल ही तो आएगा। तो अलोंग C1 मतलब कर्व 1 के लिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो dy इज इक्वल टू x का करेंगे, x की पावर 2 का करेंगे तो पावर 2 का करेंगे तो 2x और फिर अगेन dx, ये आपके पास आ जाएगा। तो कर्व C1 कौन सी है वो पहले हम देख लेते हैं। तो जैसे आप C1 को कर्व को देखेंगे तो ये आपके पास C1 कर्व है, देखिए ये डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम। तो ये जो कर्व है ये वाली, ये जो कर्व है ये आपको दिख रही होगी, ये आपके पास C1 कर्व है। इसकी लिमिट 0 से 1 रहेगी, अगर आप लिमिट देखेंगे तो 0 से 1। क्यों, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो मतलब y को छूते हुए जाएगा। ये हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, ये आपके सिलेबस में अभी है नहीं कि कैसे आया है, बस आपको ये याद रखना है कि जो y
स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है तो मतलब वाई एक्सिस को छू के बनेगा वो कर्व। अगर एक्स स्क्वायर है तो वो एक्स एक्सिस को छू के बनेगा। ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आई होगी कैसे लिखें। देन उसके बाद यहां पर मैंने लिखा है कि क्लोज इंटीग्रल C1, तो a डॉट डी आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लिमिट कहां रहेगी 0 से 1 तक इसकी क्या रहेगी स्टूडेंट लिमिट रहेगी। 0 से 1 तक इसकी क्या रहेगी लिमिट रहेगी। तो यहां पर हमने क्या लिख लिया x माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर 2x। ठीक है dx, ये जो वैल्यू यहां पर आप देखेंगे अगर आपको दिख रहा है तो ये जो वैल्यू हमने मानी थी यहां पर, ठीक है ना, ये जो है तो अलोंग C1 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो dy dx, तो यहां पर हमने dy की जगह ये आपके पास x माइनस वाई है ना, तो इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करिए, तो ये आपके पास यहां पर dy की जगह आप यहां पर रख देंगे, dx की जगह आप क्या रखेंगे dy अपॉन 2x रख देंगे। तो ये वैल्यू यहां से हमने यहां पर लिखी है। ठीक है ना, उसके बाद इंटीग्रेशन 0 to 1 इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो x dx माइनस के इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। ठीक है, तो x दिया भाई 2x है और ये x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? सर कोई भी प्रॉब्लम अभी तक तो है नहीं, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब इसका क्या कर दें इंटीग्रेशन आप करते हैं, तो कैसे इंटीग्रेशन करेंगे पूरे को सॉल्व करेंगे। देखिए x dx ये आपके पास है, क्या कहीं और x dx है? नहीं, तो यहां पर हमने पूरे में से कॉमन लिया है। जैसे ये आपके पास x माइनस के एक्स स्क्वायर dx है और ये आपके पास प्लस के 2x स्क्वायर है, तो प्लस का एक ही आएगा ना, प्लस का x स्क्वायर dx ही तो बचेगा ये, तो यहां हमने x स्क्वायर dx मतलब dx क्या ले दिया हमने कॉमन पीछे की तरफ ले दिया। अब इनका आप इंटीग्रेशन आप करेंगे तो x इंटीग्रेशन x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये इसका इंटीग्रेशन का स्टूडेंट फॉर्मूला आता है। तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया कि यहाँ पर एक पावर है तो 2 अपॉन 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 पावर है तो एक ऐड हो जाएगी 3 अपॉन 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 सेम रहेगा ये रहा, और यहाँ पर 3 पावर है तो 3 की जगह क्या आ जाएगी 4 अपॉन 4 और लिमिट 0 से 1, 0 से लिमिट 1, और जैसे आप 0 से 1 लिमिट रखेंगे तो 1 जहां पर x और x है वहां पर क्या रखेंगे y, देन उसके बाद लोअर लिमिट रखेंगे। ठीक है, तो लोअर लिमिट आप जानते हैं कि कैसे रखते हैं, जैसे x स्क्वायर सबसे पहले 1 का स्क्वायर करेंगे आप, 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये आपके पास कितना बचेगा 1 अपॉन 2, ये आपके पास 1 अपॉन 2 पहली आ जाती है। सेम ऐसे ही दूसरी लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सेम ऐसे ही इस 2 से ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सेम ऐसे ही ये आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास जो आया है वो पहले कर्व का आया है, सेम ये किसका आया पहले कर्व का। तो दूसरे कर्व के अलोंग कर्व 2 के साथ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो मैंने दूसरा कर्व आपको डायग्राम यहां पर डायग्राम में दिखाया था, ये आपके पास दूसरा कर्व है, ये आपके पास क्या है दूसरा कर्व, ये जो है ये आपके पास दूसरा कर्व है, ये आप देखेंगे तो दूसरा कर्व, इसकी जो लिमिट रहेगी वो कितनी 0 से 1, क्योंकि 0 से 1 ही जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर सेम ऐसे ही वाई स्क्वायर माइनस के वाई 2y dy प्लस वाई स्क्वायर प्लस के वाई डी वाई, देन उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, वही मल्टीप्लाई जो ऊपर हमने स्टेप किया है वही नीचे किया है, देन उसके बाद इसमें से डी वाई हमने कॉमन ले लिया, डी वाई जैसे ही आप कॉमन लेंगे फिर इसका हमने क्या कर दिया इंटीग्रेशन किया है। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y की पावर 3 का क्या होगा y की पावर 4 अपॉन 4, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम 2 टाइम्स, और माइनस के y क्यूब, y की पावर 2 का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो y की पावर 3 अपॉन 3 प्लस y की पावर 4 है, यहां पर y की पावर 1 है तो y की पावर 1 का इंटीग्रेशन तो y की पावर 2 अपॉन 2 और लिमिट लगा देंगे 0 से 1। इज दैट क्लियर? उसके बाद यहां पर हमने माइनस के साथ लिमिट रखी है, पूरे में लिमिट रखी है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहली अपर लिमिट से ही आपका आंसर आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा। जब ये आपके पास C1 आया है और इससे पहले आपके पास ये आपके पास C1 था और ये जो आपके पास अभी आपने किया है ये आपके पास C2 है, तो इन दोनों को हम क्या कर दें जोड़ देते हैं और ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाता है जो कि क्लोज इंटीग्रल आपसे पूछा था।
इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। देन उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लॉन्ग क्वेश्चन भी आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको बहुत थोड़ा सा पेशेंस रखे समझना है, क्योंकि क्वेश्चन 9 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ये इसकी आपको स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है कि यदि आपके पास वॉल्यूम इंटीग्रल है तो उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं सरफेस इंटीग्रल में, यदि सरफेस इंटीग्रल है तो उसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल में। तो ये आपको वेरीफाई करके आपको दिखाना है, ठीक है। तो यहां पर ये क्वेश्चन आपके पास दिया है और इसकी ये बाउंड्री कंडीशन ये दी है, x बराबर 0, x बराबर a, y बराबर 0, y बराबर a, z बराबर 0, z बराबर a, और ये आपके पास गॉस की डाइवर्जेंस दी गई है, ठीक है। तो यहां पर हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को हम जानते हैं क्या कि ये जो थ्योरम क्या कहती है कि वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है, मतलब उसके इक्वल आती है। अगर वॉल्यूम में है तो उसको सरफेस में कर देगी, सरफेस में है तो उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देती है। तो यहां पर हमने ट्रिपल इंटीग्रेशन v मतलब वॉल्यूम है, डेल एफ वेक्टर डी वी इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस, ये हमने लिख लिया, ठीक है। ये आपके पास सरफेस का होता है, ये आपके पास वॉल्यूम का होता है। तो यहां पर हम ले रहे हैं टेकिंग एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, उससे सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद दूसरी तरफ से राइट हैंड साइड। दोनों यदि इक्वल आती हैं तो हम बोल सकते हैं कि हाँ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो पेशेंस के साथ थोड़ा केयरफुली इस क्वेश्चन को आप देखिए। जब आपने टेकिंग एलएचएस साइड ली है तो ये हमने लिख ली, देन उसके बाद लिमिट लगा दी 0 से ए 0 से ए आपको दे रखी है, एक्स वाई जेड की सभी लिमिट दे रखी है। तो यहां पर डेल आप जानते हैं क्या एक्स होता है, मतलब डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल वाई जे, डेल अपॉन डेल जेड के, ये हमने लिख लिया। और एफ की वैल्यू क्वेश्चन में ही आपको दे रखी है, एफ की वैल्यू ये रही आपके पास, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये वैल्यू आपके पास एफ की है, एक्स क्यूब वाई जेड आई फिर जे फिर के की वैल्यू और एन डी एस ये भी हमारे पास सेम दे रखा, तो ये हमने लिख लिया सेम। तो यहां पर इंटीग्रेशन एक्स के साथ भी है, वाई के साथ भी है और जेड के साथ भी है, ये हमने कर दिया। अगर आप इसका इंटीग्रेशन आप यहां पर i के साथ i की मल्टीप्लाई, j के साथ j की मल्टीप्लाई, k के साथ k की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई मतलब डिफरेंशिएशन, तो यहां पर x है, यहां पर क्या है x का डिफरेंशिएशन आप इसके साथ करेंगे तो यहां पर क्या है, तो 3x की पावर 3 है, तो क्या आएगा 3x की पावर 2, तो 3x की पावर 2 हमने लिख लिया। अब क्या है j मतलब y के टर्म में, y के रेस्पेक्ट में इसके साथ होगा तो y के क्या हो गया 1, तो बचा क्या माइनस के 2x स्क्वायर, देन उसके बाद जेड के रेस्पेक्ट में क्या कहीं यहां पर जेड है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0, और बाकी क्या है dx dy dz क्या है यहां पर सेम है, ठीक है। अगर 3x स्क्वायर में से माइनस के 2x स्क्वायर घटाएंगे तो बचा क्या आपके पास x स्क्वायर ही बचेगा। तो यही नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा है कि इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx dy dz। अब किसके रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है, सबसे पहले आप करेंगे dx के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में। जहां पर इंटीग्रेशन नहीं होता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, वन टाइम इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो ये आपके पास हमने कर दिया, दो इंटीग्रेशन आपके पास बचेंगे, तो डबल इंटीग्रेशन x का स्क्वायर सेम है, तो अब इसको क्या करेंगे z की टर्म में ही तो कर रहे हैं z, तो z 0 से a तक की लिमिट लगा देंगे dy और dz हम यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद सेम ऐसे ही इस a को आप z की जगह आप क्या रखेंगे, a रखेंगे, तो a बाहर आ जाएगा, तो a हमने ऑलरेडी बाहर लिख लिया, और बाकी की अंदर वाली संख्या क्या है यहाँ पर सेम है स्टूडेंट। अब हम किसके रेस्पेक्ट में करने चाह रहे हैं, dy के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, dy, यहाँ पर हमने dz के रेस्पेक्ट में किया था, dy के रेस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर ये x है, यहाँ पर क्या है, ये x है, यहाँ पर भी ये x है, ठीक है ना।
ये एक्स है, मिस्टेक से लिख गया, क्योंकि आप जानते हैं जब यहाँ पर हम डी जेड का कर रहे हैं तो डी जेड, जेड वाली टर्म तो हट ही जाएगी ना, डी जेड तो हट जाएगा, तो जेड वाली सेम ऐसे यहाँ पर वाई का करने जा रहे हैं तो वाई की टर्म हट जाएगी, तो वाई हट जाएगा, तो वाई की पावर वाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये एक और ए बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, और इसके बाद इंटीग्रेशन 0 टू ए एक्स स्क्वायर डीएक्स, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डीएक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स की पावर 3/3 और लिमिट लगा देंगे 0 से ए, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, कुछ नहीं बस इंटीग्रेशन हमने किया है और लिमिट लगा के सॉल्व किया है। अब हम इसकी टेकिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड ले रहे हैं, तो राइट हैंड साइड यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपके पास राइट हैंड साइड है, तो वही हमने राइट हैंड साइड ली है, यहाँ पर ये हमने ले ली राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड के भी कुछ हम यहाँ पर डायग्राम आपको बना के दिखाएंगे, तो यहाँ पर मैंने लिया है कि ओ ए बी सी इसका सरफेस, क्योंकि भाई ये सरफेस है, सरफेस में ही तो चेंज कर रही है, तो ओ ए बी सी यदि आप किसी क्यूब को आप देखते हैं तो मैं सपोज लेता हूं कि ये आपके पास नेल कटर है, ये आपके पास नेल कटर है, तो इस ये क्यूब की तरह ही तो है, क्यूब ही है, क्यूब की तरह ही क्या है, तो इसमें ओ ए कितने ओ ए बी सी मान लेता हूं मैं, ओ ए बी सी, देन उसके बाद बी सी डी ई ये वाला नीचे वाला सरफेस, ऐसे ही इसमें कितने सरफेस होंगे, एक, देन उसके बाद इसका नीचे 2, देन उसके बाद ये 3, देन इसके बाद 4, देन इसके बाद ये 5, देन इसके बाद ये 6, तो इसमें कितने सरफेस हो गए, 6 सरफेस होंगे, तो हमें ये अलग अलग टर्म के लिए 6 बार लिखना पड़ेगा। तो ये हमने ओ ए बी सी डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पर बी सी डी ई लिखा है, डी ई एफ सबको अलग अलग कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी हमने 4 लिख लिए हैं, कितने 4 लिखे हैं, 2 अभी हमने यहाँ पर नेक्स्ट वाले इक्वेशन में लिख दिए हैं और 2 ये रहे आपके पास। तो डायग्राम को जैसे आप देखेंगे तो सबसे पहले डायग्राम को यहां से आप देखिए, ये नीचे वाला सरफेस जो है वो नीचे वाला ओ ए बी सी तो था, देन उसके बाद ये साइड वाला हमने सरफेस लिया है क्या बी सी डी ई, देन उसके बाद ये ऊपर वाला सरफेस, देन इसके बाद ये ऊपर से नीचे वाला सरफेस क्या जी ओ सी डी, जी ओ या जी ओ सी डी ई, देन उसके बाद ए ओ जी ई, ए ओ जी एफ, ए ओ जी एफ, एफ है, ठीक है, देन ए बी ई एफ, ए बी ई एफ बाहर वाला सरफेस, तो ये जितने सरफेस बनना है वो हमने ले लिए, ठीक है। यहां पर आप जानते हैं ये वाई एक्सिस, तो वाई पर ए की लिमिट रहेगी, जेड पर जेड की लिमिट रहेगी, और यहां पर एक्स है तो ए की लिमिट रहेगी, ठीक है, और बाकी क्या रहेंगी 0 0 रहेंगी। तो सेम यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ओवर सरफेस ओ ए बी सी, ओ ए बी सी क्या है, ओ ए बी सी ये नीचे वाला जो सरफेस है उसके लिए, यहाँ पर z बराबर क्या है, z बराबर सर 0 है, तो z बराबर 0, तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो भी क्या आएगा, यहाँ पर 0 आ गया, और n कैप किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका i में जा रहा है, माइनस के k कैप आएगा, और ds मतलब जो बच गया है, क्या बच गया आपके पास dz है, ये आपके पास dz है, तो ds कहां पर आएगा, एक dx में जाएगा, एक dy में, मतलब जो आपके पास यहाँ पर z है तो z के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, तो z को छोड़कर मतलब dz को छोड़कर जो भी बच जाते हैं वो आपके पास ds रहेंगे, dx और dy, ठीक है। तो सेम ऐसे ही इंटीग्रेशन ओ ए बी सी के लिए f वेक्टर डॉट n डॉट ds, इंटीग्रेशन 2 बार इंटीग्रेशन 0 से a लिमिट लगा देंगे हम, यहाँ पर f की वैल्यू हम पीछे से ही रख रहा है, ठीक है। z की जगह आपको क्या रखना है, z की जगह 0 वैल्यू पुट करनी है, z की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है 0, जैसे आप z की जगह 0 वैल्यू वहां में आप पुट कर देंगे जो आपके पास f दे रखा है वहां पर, ठीक है, और n कैप की जगह आप माइनस के k पुट करेंगे, n कैप ये रहा, ठीक है, n कैप ये रहा, उसके बाद ds की जगह आप क्या पुट करेंगे, dx dy, dx की जगह dx dy वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन आपको करना आना चाहिए, तो इंटीग्रेशन जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा माइनस के 2a स्क्वायर, माइनस के 2a स्क्वायर, इज दैट क्लियर। आप जानते हैं k की मल्टीप्लाई k के साथ करेंगे तो ये 2 ही रहेगा ना, और बाकी का डिफरेंशिएशन क्या रह जाएगा 0, बाकी का डिफरेंशिएशन क्या रह जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि भाई यहां पर देखो i तो है नहीं, देखो क्या कहीं यहां पर i है,
क्या कहीं यहाँ पर आई है, नहीं है, तो आई भी खत्म हो जाएगा। क्या कहीं यहाँ पर जे है, नहीं है, तो जे भी खत्म हो जाएगा। क्या है, के है, तो के की मल्टीप्लाई के साथ करते हैं तो 1 आता है। जब यहाँ पर ये -1 है और यहाँ पर 2 है, तो -2 की मल्टीप्लाई -1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो -2 dx dy आता है। जब आप इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो कैसे करेंगे, इसके सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, a आएगा, पहले आएगा। देन उसके बाद अगेन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो फिर क्या आएगा, वो a स्क्वायर आएगा और माइनस साइन चलता रहेगा, ठीक है, ए और आएगा ना। देन उसके बाद जब आप लिमिट लगाएंगे, भाई x है तो ये x की लिमिट भी तो आप रखते हैं क्या, 0 से a, तो a की लिमिट रखेंगे तो a यहां से आएगा, और यहाँ पर y का भी तो आप कर रहे हैं, मतलब y की जगह क्या, 0 से a, तो इसका भी a आएगा, तो a की मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे तो ये आपके पास a स्क्वायर आएगा, और 2 हमारा क्या है, सेम है, माइनस भी हमारा क्या है, सेम है। ठीक है, अगर यहां से क्लियर नहीं हुआ तो नेक्स्ट स्टेप में क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना ले बिल्कुल भी, क्योंकि अब हम ले रहे हैं ओवर द फेस BCDE ये आपके पास है y इज इक्वल टू a है। y की जगह आपको क्या रखना है, a रखना है, dy बराबर 0 हो जाएगा, n कैप j डायरेक्शन में, ds की जगह ये रखना है। तो सेम BCDE हमने लिख लिया, जहां पर y बराबर a रखिए, y बराबर a रखना है, और यहाँ पर dy की जगह 0 रखना है, और n कैप की जगह j रखना है, और dx की जगह ये रखना है, ds की जगह मैंने ये रख लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर j वाली टर्म को ही देखना है, क्योंकि देखो आई वाली टर्म पीछे है, नहीं है, क्या जे वाली है, हाँ बिल्कुल है, तो ये आपके पास जे वाली टर्म आपके पास आ जाती है, ये जे वाली टर्म आ गई, और dx dz आपके पास बचा है, बाकी और कोई टर्म नहीं लेंगे। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करना जानते हैं तो सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, z के रेस्पेक्ट में, z का करेंगे तो z a से a तक लिमिट लगाएंगे, और x स्क्वायर ये जो 2a है वो हमने बाहर, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो और a की मल्टीप्लाई जैसे आप लिमिट रखेंगे तो ये लिमिट रखेंगे तो z की जगह क्या आएगा, a माइनस 0, तो यहाँ पर a और बाहर आ जाएगा, एक a और बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 टू a x स्क्वायर dx, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है, x क्यूब बटे में 3, 0 से a तक। ठीक है, देन उसके बाद इज इक्वल टू में, देन उसके सेम ऐसे ही हमने लिमिट रख दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इससे क्या कर देंगे, देन 2 हमारा सेम है, माइनस के 2, और a की पावर क्या आ जाएगा, 5 बटे में 3 ये आपके पास आ जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हमने किया है। सेम ऐसे ही मैं स्टूडेंट आपको दिखा देता हूं, नहीं तो वीडियो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो यहां पर हमने निकाला है BEFG के लिए, तो ये यहाँ पर वैल्यू लिखने के बाद देन उसका इंटीग्रेशन हमने यहाँ पर कर दिया है, तो ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, 2a स्क्वायर आपके पास आया है। सेम ऐसे ही हमने किसके लिए, जो आपके पास सरफेस है OGDE के लिए निकाला है, OGDE के लिए, तो ये आपके पास a की पावर 4/4 आया है, ये आप देख लीजिएगा स्टूडेंट। हाँ, यहां पर मैं इसको एक बार इस वाले को बता देता हूं कि ओवर द सरफेस AOGF y बराबर 0, तो dy बराबर क्या है, 0, n कैप की वैल्यू माइनस के j, ds की वैल्यू ये है आपके पास। क्या कहीं यहां पर ये देखिए, ये जो आपके पास लिखा है, क्या कहीं यहां पर j है, क्या कहीं यहां पर जैसे माइनस के j है, तो क्या कहीं j है, जब j ही नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, देन उसके बाद सेम ऐसे ही हमने यहां पर ये लिया है ओवर ABEF के लिए, सेम ऐसे ही वही जो स्टेप पीछे हम करके आए हैं, तो ये हमने यहां पर इसका इंटीग्रेशन निकाल लिया। उसके बाद नाउ दीज पुटिंग वैल्यू, जितनी भी ये वैल्यू आई हैं, जितनी भी सरफेस के लिए, उसके सरफेस एरिया के इक्वल में हमने वैल्यू को क्या कर दिया है, पुट कर दिया। ये वैल्यू जितनी भी आई हैं वो सभी हमने यहाँ पर पुट कर दी हैं। जब पुट करने के बाद क्या आप ये चेक करिए कि क्या ये सभी वैल्यू यहाँ पर इक्वल आ रही है पहली वाली इक्वेशन से। तो अगर आप देखेंगे तो a की पावर 5/3 ये भी वही वैल्यू आ रही है जो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर आए थे। ठीक है, तो सेम हम बोल सकते हैं कि यहां से आपकी जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है वो क्या हो गई है, वेरीफाई हो गई है। तो अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो आपको खुद से ट्राई करना है। ये आप सेम ऐसे ही गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से आप करेंगे, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको करना है जैसा मैंने करा
रहा है, सेम उसी टाइप से ही। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करके। स्टोक्स थ्योरम जो रहती है वो स्टूडेंट जो रहती है वो कर्व को सरफेस में चेंज करती है। जो कर्व है कर्व मतलब कैसा रहेगा कि जो आपके पास 2D ज्योमेट्री रहती है, जैसे रेक्टेंगल रहा, स्क्वायर रहा, तो इसके लिए अप्लाई करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बाय स्टोक्स थ्योरम, तो ये स्टोक्स थ्योरम की ये स्टूडेंट यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, कंडीशन है कि ये इंटीग्रेशन सी मतलब क्लोज एफ वेक्टर डी आर इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन सरफेस है, ये डेल डॉट एफ और देन उसके बाद डॉट एन डी एस है। इज दैट क्लियर? तो सेम ऐसे ही यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर सी मैंने बता दिया कि जो सी है वो आपके पास बाउंड्री ऑफ द रेक्टेंगल है ए बी सी की, ए बी सी डी ई की क्या है, बाउंड्री है। एस यहां पर क्या है, सरफेस एनक्लोज बाय द कर्व, जो कर्व बनाती है उसका सरफेस है। यहां पर एफ आपको दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एफ ये रहा आपके पास, एफ की वैल्यू ये रही, क्वेश्चन में दे रखी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया। एफ डॉट डी आर यहां पर आपको निकालना है, एफ डॉट डी आर, तो f की वैल्यू ये लिख लिया हमने, f की वैल्यू ये सेम एज इट इज हमने लिख लिया। dr की वैल्यू कैसे निकल लेते हैं, i की टर्म में i dx और j dy हमने लिख लिया। अब i के साथ i की मल्टीप्लाई, j के साथ j की मल्टीप्लाई, तो x मतलब dx मतलब क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो x के रेस्पेक्ट में तो 2x हो जाए, ये आपके पास dx आ गया और ये आपके पास 2y dy आपके पास आ गया, ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। यहां पर डिफरेंशिएशन नहीं करना आपको, बस मल्टीप्लाई करने के बाद छोड़ देना, ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। जैसे ही हमने पीछे किया था सभी अलग अलग सरफेस के लिए, तो सेम ऐसे ही क्लोज सरफेस के लिए क्लोज एंड क्लोज बाय द सरफेस, तो एफ डॉट डी आर कितने पार्ट में, अब एक रेक्टेंगल है तो एक रेक्टेंगल के कितने पार्ट होंगे सर, कितने फेज होंगे, कितने सरफेस होंगे कि सर 4 होंगे, तो 4 वही हैं, तो ओ ए बी बी सी और सी ओ ये आपके पास आ जाता है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। यहां पर पहले आपको करना क्या है कि अलोंग ओ ए के लिए निकालना है, ओ ए के लिए क्या, पुट y इज इक्वल टू 0, जहां पर y है, यहां पर ही तो y है, जहां पर f की जगह ये आपके पास f है, यहां पर y की जगह आपको क्या करना है, 0 पुट करना है, यहां पर क्या करना है, 0 पुट करना है, और इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बराबर 0, और जहां पर dy है उसकी जगह भी 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कर लीजिए, ठीक है, डायरेक्ट वहां से आपके पास आ जाएगा आंसर, और भी अच्छी बात है। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, y बराबर क्या पुट करिए 0, और dy बराबर यहां पर आपको पुट करना है 0, तो ये तो वैल्यू पूरी 0 होगी, बचा आपके पास क्या, x स्क्वायर dx आपके पास बच रहा है, और इसकी जो x स्क्वायर dx आपके पास बच रहा है, इसकी जो लिमिट रहेगी वो 0 से a तक रहेगी, तो इसकी लिमिट हम लगा देंगे 0 से a, तो 0 से a हमने यहां पर लिमिट लगा के रख दी है। इसको जैसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा, जो कि इक्वेशन नंबर 3 है। सेम ऐसे ही अलोंग ए बी के अलोंग x इज इक्वल टू a है, x इज इक्वल टू a, देन जहां पर इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे dx बराबर 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में वही वैल्यू पुट करिए, तो f डॉट डी आर जो आएगा तो वो 2ay dy आएगा, और इसकी जो लिमिट रहेगी वो 0 से b तक रहेगी, कहां से, 0 से b तक रहेगी, 0 से b तक रहेगी, ठीक है। देन उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये भी आपके पास आ जाएगा ए बी स्क्वायर, जो कि इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, इजी है, अगर आप एक बार देखेंगे ना तो सेम अलोंग बीसी, अब आपके पास बीसी, अगर आप डायग्राम में देखेंगे बीसी, ये आपके पास बीसी, भाई यही तो 4 साइड हैं, एक ये है ओ ए से बी पर चले, बी से सी पर चले, फिर सी से ओ पर चल देंगे, पूरा एरिया सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, क्लोज बन जाएगा, तो वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू बी, जहां पर y है उसकी जगह क्या रखेंगे, y इज इक्वल टू बी है इसके अकॉर्डिंग, और dy बराबर 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो f डॉट डी आर में इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, और x की जो लिमिट रहेगी वो कहां से रहेगी, a से 0 तक रहेगी, a से कहां तक रहेगी 0, a से 0 तक रहेगी, a से 0 तक रहेगी, तो सेम ऐसे ही जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही CO के लिए आप सॉल्व करेंगे, COA के लिए,
COA CO के लिए सॉल्व करेंगे तो CO ये आपके पास है वही x बराबर 0 और dx बराबर 0 और f डॉट dr बराबर 0 इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है 0, तो ये सरफेस क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो क्योंकि सभी वैल्यू 0 आ रही है तो 0 हो जाएगा। तो जितनी भी ये वैल्यू आई है ये सभी को आप पुट करिए इन इक्वेशन नंबर सेकंड में। कौन सी इक्वेशन नंबर सेकंड में? जैसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड में वैल्यू पुट करेंगे तो ये 2ab स्क्वायर आया, क्या आया है 2ab स्क्वायर आपके पास आया है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 7 है। अब नाउ वी हैव इवैल्यूएट राइट हैंड साइड हम ले रहे हैं अब इसकी स्टोक्स थ्योरम की। राइट हैंड साइड ये है आपके पास डेल डॉट एफ मतलब डेल क्रॉस एफ। तो डेल के लिए ए आई जे के हम लिख लें, सेम ऐसे ही ऊपर से हम कोफिशिएंट देखकर लिख लेंगे। उसके बाद इसको जैसे आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू तो क्या हो गई आपके पास 0, आपके पास क्या बच जाता है देखिए ये, देन इसके बाद ये, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये तो इसके साथ तो 0 और इसके साथ z वाली टर्म है ही नहीं तो ये कैंसिल आउट। देन इसके बाद आ जाती है ये वाली टर्म, देन इसके बाद ये, और इसके साथ तो ये 0 हो गया। देन उसके बाद इसके साथ क्या होगा अगेन 0। अब बस ये वाली टर्म बचती है ये डेल एक्स, तो इसके साथ कितना होगा x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2y प्लस के इसके साथ करेंगे तो कितना आ गया 2y k कैप, के वाली टर्म के साथ आ रहा है 4y k कैप आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है 4y k कैप। देन उसके बाद अगेन अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या है यूनिट वेक्टर, आल्सो द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन n कैप। जो आपके पास नॉर्मल जो सरफेस एरिया रहता है वो n कैप के इक्वल रहता है, ठीक है। इन एक्स वाई प्लेन ds बराबर क्या है dx dy है। तो यहां पर आप देखेंगे तो जितनी भी वैल्यू आई थी वो क्या है सभी इसके इक्वल हैं। तो ये आपके पास आया 4y k कैप और k की मल्टीप्लाई k के साथ करते हैं तो वन आता है dx dy, ये आपके पास आ गया, ठीक है। आया ना समझ में? तो ये आपके पास वहां से आया, ये हमने वैल्यू वहां से पुट करी है। अब यहां पर मैंने कंसीडर नोट किया है कि यहां पर जो r है वो आपके पास रीजन ऑफ द सरफेस है s। तो ये आपके पास दिस कंसीडर ए ट्रिप ऑफ पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये यहां पर मैंने एक ट्रिप ली है। ये जो आप देखेंगे ये वाली जो है ये मैंने ट्रिप ली है कि y बराबर 0 और y बराबर b के लिए, ठीक है। तो यदि मैं इस पूरी ट्रिप का क्या कर देता हूं इंटीग्रेशन कर देता हूं तो ये पूरे क्लोज सरफेस को घेर लेगी, तो वही मैंने यहां पर किया है, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखा है दिस ट्रिप स्टार्ट ऑन लाइन y इज इक्वल टू 0 से x एक्सिस पर और एंड कहां पर होती है y बराबर b पर एंड होती है। तो ये मैंने पहले बता दिया आपको। देन उसके बाद वी मूव दिस स्ट्रिप फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 y बराबर x एक्सिस पर, तो x बराबर a से कहां पर कंप्लीट रीजन a करेगी। तो उसके अकॉर्डिंग ये सेम ऊपर जो ऊपर लिखा है सेम हमने नीचे लिख लिया है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन बस लिमिट लगा के इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन 0 से a तक चलेगी फिर 0 से b तक चलेगी। 4y ये आपके पास 4y y मतलब y के रेस्पेक्ट में आप करेंगे dy और dx हमने सेम लिख लिया, ठीक है। तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आप इसका इंटीग्रेशन क्या होगा y स्क्वायर अपॉन 2, इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 टाइम और ये 2 बाहर आ जाएगा 2b स्क्वायर और x का आप करेंगे तो क्या आएगा x की लिमिट लगा देंगे 0 से a और ये आपके पास 2ab स्क्वायर इक्वेशन नंबर 8 आ जाएगा। यदि आप इक्वेशन नंबर 7 को और इक्वेशन नंबर 8 को देखेंगे तो दोनों ही वैल्यू क्या आ रही है सेम, तो हम यहां से कह सकते हैं कि हेंस वेरीफाइड, ठीक है। अब स्टोक्स थ्योरम का ये भी क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है तो सेम ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है ग्रीन्स थ्योरम। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ग्रीन्स थ्योरम भी एग्जाम में, दो थ्योरम तो 110% आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, तो उनको भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। दो थ्योरम में मतलब तीनों ही थ्योरम का एक एक या दो दो क्वेश्चन करके जाइए। मैंने दो दो क्वेश्चन दिए हैं तो आप उन दोनों क्वेश्चन को करके जा सकते हैं। अप्लाई ग्रीन्स थ्योरम, ये आपके पास ग्रीन्स थ्योरम यहां पर अप्लाई करनी है।
उसके बाद सी बाउंड्री कंडीशन, द एरिया इनक्लोज एक्स एक्सिस द अपर हाफ सर्किल। ये अपर हाफ सर्किल की क्या है, ये सर्किल की ये इक्वेशन होती है स्टूडेंट। ग्रीन्स थ्योरम क्या कहती है कि जो भी आपके पास क्लोज सरफेस एरिया रहेगा उसको एरिया में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। सी, तो ये आपके पास सी की वैल्यू दे रखी है, इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन, इसके साथ हम क्या करें, एक्स के मतलब एक्स के साथ डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स वाली टर्म ये आपके पास लिख ली। देन उसके बाद डेल अपॉन डेल वाई और 2x स्क्वायर माइनस के वाई, देन माइनस के वाई और dx dy ये हमने लिख लिया है, ठीक है। जब आप इसका इंटीग्रेशन आप करते हैं तो 2 हमारे पास क्या रहेगा सेम। यदि आप यहां पर x की रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपके पास क्या रहेगा, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट का क्या होता है 0, और ये आपके पास बच गया वाई स्क्वायर, तो ये आपके पास कितना आ जाता है 2 इन डबल इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस वाई डी जेड और डी वाई, डी एक्स और डी वाई, डी एक्स और डी वाई हमारा क्या है, सेम है, ठीक है स्टूडेंट। dx और dy हमारा क्या है, यहाँ पर सेम है। और यहाँ पर a जो मैंने लिया है ये आपके पास इंटीग्रेशन वो सर्किल a इज द रीजन है, यहाँ पर यह क्या है, a रीजन है जो सर्किल ने कवर किया है। तो ये यहाँ पर मैंने डायग्राम है कि ये जो है ये आपके पास एंगल थीटा है और ये इसकी एंगल रेडियस r है और ये आपके पास सर्किल है जो कि यहाँ पर पॉइंट A से। तो चेंज द पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा, r यहाँ पर वेरीज करेगा जो कि कहां तक 0 से a तक जाएगा, और यहाँ पर थीटा भी वेरी करेगा जो कि 0 से पाई तक जाएगा, 0 से पाई 180 तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेम जो ऊपर यहाँ पर ये लिखा है सेम मैंने नीचे लिख लिया, कहां पर कि 2 यहाँ पर सेम है, डबल इंटीग्रेशन लिमिट लगा दी 0 से a 0 से पाई, और यहाँ पर x प्लस वाई जो है वो r हमने लिख लिया r cos थीटा, ये इक्वेशन होती है पोलर कोऑर्डिनेट की, r cos थीटा प्लस साइन थीटा इज डॉट r d थीटा और dr ये हमने लिख लिया, ठीक है। अगर आप r की मल्टीप्लाई r के साथ करते हैं तो r स्क्वायर dr एक तरफ कर लिया है और ये आपने दूसरी साइड हमने कर लिया, डी थीटा वाली टर्म दूसरी साइड हमने कर लिया। जब आप इसका इंटीग्रेशन आप करते हैं तो आर स्क्वायर का आर क्यूब अपॉन 3 0 से ए लिमिट लगाइए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सेम ऐसे ही यहां पर आपको साइन थीटा कॉस का क्या होता है साइन होता है और साइन का क्या होता है कॉस हो जाता है, ये हमने लिख लिया इंटीग्रेशन, ठीक है। कॉस का माइनस के साइन होता है, कॉस का माइनस के साइन होता है, लेकिन यहां पर हमने अपोजिट कर दिया 0 से पाई, ठीक है। और देन उसके बाद 2a³ है डॉट, और ये आपके पास क्या हो जाता है साइन 180 की डिग्री क्या होती है 1, साइन 180 की वैल्यू 1 होती है, साइन 180 की वैल्यू ये माइनस है तो -1 होती है, वैसे तो माइनस माइनस क्या हो गया +1, तो ये आपके पास 2 आ गया, और 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 a³ अपॉन के पास 3, तो ये यहां से ग्रीन्स थ्योरम भी आपके पास हो जाती है, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप कि ये आपको यूनिट नंबर 5 आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। इससे पहले हम यूनिट 4 भी अपलोड कर देंगे, सभी यूनिट आपको आज मिल जाएंगी, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू।